हम सब चाहते हैं अमन हो, हमारे मसाइल अमन के साथ तय हो, इस पार्लियामेंट में तय हो। मगर जब आप इस पार्लियामेंट से भागते रहेंगे, उस अदारे से भागते रहेंगे जो अदारा आपको ताकत देता है। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर ऐवान में बहसो मुबाहिसा। वजीर आजम का खिताब जारहाना था, मुजम्मत करता हूँ। इमरान खान को चीन जाने से पहले ऐवान में आना चाहिए था। हुकूमत मौजूदा हालात में अपोजिशन को साथ लेकर चले। पार्लियामेंट से ताकत मिली, इससे भागना नहीं चाहिए। खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हसास मसले पर सियासत अफसोसनाक। खुर्शीद शाह ने कशीदा सूरत हाल पर सियासत चमकाई। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों को कुछ नहीं कहा। वजीर आजम ने पहली बार वाज़ेह स्टैंड लिया। ये मौका था अपोजिशन हुकूमत के साथ खड़ी हो। विफाकी वजीर शफकत महमूद का जवाब। बोले, खुर्शीद शाह साहब 4 जुमलों की बात 400 जुमलों में करते हैं। कोई सियासी फायदा नहीं उठा रहा। चंद अनासिर मजहब के नाम इस्तेमाल करके फिर सड़कों पर हैं, जिनसे कोई बाशऊर शहरी इत्तफाक नहीं करता। कल की तकरीर में वजीर आजम का रवैया जारहाना था। ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में खिताब। ऐवान में पहले बोलने की इजाजत पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान में लफ्जी गर्मा करी। जजिस किसी से कम आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। किसी के खिलाफ केस बनता ही ना हो तो सजा कैसे दें? फैसला उर्दू में इसलिए जारी किया ताकि कौम पढ़े। रियासत अमन अमान के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे की जुज़वी बंदिश पिंडी भटियां से लाहौर तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। एयरपोर्ट हुकाम की मुसाफिरों को 3 के बजाय 5 घंटे पहले पहुंचने की हिदायत। ट्रेनों की रवानगी में भी ताखीर। लाहौर में दूसरे रोज भी मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। माल रोड, जेल रोड, मुस्लिम टाउन, गड़ी शाहू, गुलशन रावी में मोबाइल फोन खामोश। पंजाब भर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी निजी तालीमी इदारों को ताले, सरकारी स्कूल खुले रहे। जामे कराची में होने वाले इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। इंतजामिया का फैसला। हमजा शहबाज को भी नैब से गिरफ्तारी का खौफ। लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले ली। अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को 13 नवंबर तक अबूरी जमानत दे दी। अदालत का 3 मुकदमात में 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद ने वतन वापस आते ही चार्ज संभाल लिया, मगर गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस कोई काम न किया। उधर विफाक को नया मुस्तकिल IG इस्लामाबाद लाने की इजाजत ना मिली। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और दाखिला का मौक़िफ़ सुनने के बाद नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। आज मुस्तकिल IG की तकर्री की इजाजत कैसे दे दें? विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सूरत हाल पर गौर। चीन जाने वाले मुताद्दिद हुकूमती शख्सियात को पाकिस्तान में रहने की हिदायत। इमरान खान वफ्द के हमरा आज दौरा चीन के लिए रवाना होंगे। चीनी हम मनसब और सदर समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक में मुताद्दिद मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत होंगे।
बनी गाला ताबीरात का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के घर समेत 65 दरखास्त गुजारों की ताबीरात रेगुलर करने की हिदायत कर दी। कमेटी को मजीद तफसीलात जमा कराने के लिए 10 रोज की मोहलत। घरेलू ताबीरात को 6 रुपए फी स्क्वायर फुट के एतबार से रेगुलर किया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट, अगर कोई कब्जा ग्रुप है तो नाम दे दें, 1 दिन में काम हो जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब भर में स्मॉग का राज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल खतरनाक हद को छूने लगी। PM10 की सतह 448 पार्टिकुलेट मैटर तक जा पहुंची। स्मॉग सांस के साथ जिस्म में दाखिल होकर बीमारियों का मौजब बन रही है। महकमा माहौलियात ने अलर्ट जारी कर दिया। सवात समेत बाला इलाकों में बारिश, जालाबारी और बर्फबारी। वादी नीलम के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दीर बाला में मुसलसल बारिश से नदी नाले उबल पड़े। लैंडस्लाइडिंग से दीर चित्राल शहरा बंद। गाड़ियों की कतारें। वादी लीपा, बाग और दीगर इलाकों में भी बादलों के डेरे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, लोग घरों में महसूस। बदकिस्मत इंडोनेशियन जहाज का ब्लैक बॉक्स मिल गया। फजाई बेड़े में शामिल नया तैयारा 2 माह बाद ही हादसे का शिकार आखिर कैसे हुआ? ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद वजूहात जल्द सामने आने का इम्कान। इंडोनेशिया का मुसाफिर तैयारा 4 रोज पहले समंदर में गिरकर तबाह हो गया था। न्यूयॉर्क में 2 सऊदी बहनों के कत्ल का मामला। पुलिस समेत तमाम इदारे वजूहात ताहाल मालूम न कर सके। सऊदी सफारत खाने का अहल खाना से राबता। मुलज़िमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। अमेरिका में ज़ेरे तालीम दोनों बहनों की लाशें 24 अक्टूबर को दरियाए हुडसन से मिली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारिक। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे ऐवान में आज भी गर्मा गर्मी। कौन कौन से तालीमी इदारे बंद, कहाँ मोबाइल नेटवर्क और कहाँ सी शाहराएं बंद। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले कौमी असम्बली की बात करते हैं। आज वजीर आजम को ऐवान में होना चाहिए था। सैयद खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं जो पार्लियामेंट आपको ताकत दे रही है आप उसी से भाग रहे हैं। कल से जो हो रहा है इस पर मिलकर बैठना चाहिए। हम हुकूमत पर हमला नहीं करना चाहते और ना ही लड़ाई चाहते हैं। हुकूमत मौजूदा हालात में अपोजिशन को साथ लेकर चले। उन्होंने मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। मिस्टर स्पीकर, आज होना तो ये चाहिए था कि वजीर आजम को आज जहां मैं देखता, वजीर आजम जहां बैठते, इंटीरियर मिनिस्टर होते। क्या आप कल से हालात नहीं देख रहे? कबूतर की तरह हमारी आंखें बंद है। हम सब चाहते हैं अमन हो, हमारे मसाइल अमन के साथ तय हो, इस पार्लियामेंट में तय हो। मगर जब आप इस पार्लियामेंट से भागते रहेंगे, उस अदारे से भागते रहेंगे जो अदारा आपको ताकत देता है, आपके कलम की स्याही से वो ताकत बनके इस मुल्क में आती है और वो फैसले आप उस अदारे से भागोगे। आज जो मुल्क की हालात हैं उन पे हुकूमत को जरा तहम्मुल के साथ ये बातें सुननी चाहिए। और हम हुकूमत को टारगेट नहीं बनाना चाहते। हुकूमत के हम फेल्यूर की बात नहीं कर रहे। हम हुकूमत के ऊपर हमला नहीं करना चाहते। हम हुकूमत से लड़ाई नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि ये जो आज हो रहा है, कल से जो होने जा रहा है, इस पे बैठ जाना चाहिए। इस पे बैठ के बात करनी चाहिए और सुनना चाहिए। खुर्शीद शाह 4 लफ्जों में करने वाली बात 400 लफ्जों में करते हैं। शफकत महमूद ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ये कहा कि खुर्शीद शाह की बात समझ में नहीं आई। नून लीग अभी भी खुद को हुकूमत में समझती है। ओपोजिशन ने मामले पर सियासत चमकाई, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं।
पिछले 5 साल ऑपोजिशन में हम इकट्ठे थे, हमारे लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन थे और उनकी बहुत सारी चीज़ों से मैं बहुत मुतासिर हूँ। और एक चीज़ जिसका खास तौर से मैं जिस पर बहुत मुतासिर हूँ वो ये है कि जो बात 4 जुमलों में की जा सकती है वो 400 जुमलों में करते हैं माशाल्लाह। दूसरी बात ये भी है कि हमें ये भी समझ नहीं आई उनकी इस लंबी तकरीर में कि वो सवालात भी खुद खड़े कर रहे थे, जवाबात भी खुद कर रहे थे। एक ही इशू की कभी लगता था कि हमायत कर रहे हैं, कभी लगता था मुखालफत कर रहे हैं। नून लीग का प्रॉब्लम स्पीकर साहब ये है कि ये अभी तक समझते हैं कि ये अभी भी हुकूमत है और उससे बोर्ड से बाहर नहीं आए।